हर किसी का सपना होता है बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, बिजनेस क्लास में ट्रैवल और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। तुम्हारे ये सपने सपने ही रह जाएंगे अगर तुम इस वीडियो को इग्नोर करोगे तो। अगर तुम्हारी एज 18 से 25 के बीच में है, अगर तुमने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो तुम्हारी ये सपने सपने ही रह जाएंगे। और अगर तुम्हारी एज 25 प्लस है तो तुम्हें खुद से पूछना है कि मैंने इस 5 स्टेप्स को क्यों फॉलो नहीं किया और आज मैं अपने आप को रिग्रेट कर रहा हूं और मैं अपने रैट रेस में फंस चुका हूं। मेरे दोस्त, एज इज जस्ट अ नंबर। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे एज 25 प्लस 30 प्लस है? एक तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए शुरुआत करने की। तुम शुरुआत किसी भी एज में कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं, एज इज जस्ट अ नंबर। Let's begin this amazing video. Hello investor, my name is Shiva Pangeni and you are watching $P Undercover. मैं हमेशा बोलता हूँ, let's grow together and let's build something amazing. And if you support me, I am the next multi-billionaire. Let's begin now. सैलरी आई, पार्टी मत करो, इन्वेस्ट करो। रूल इज 50-30-20। लेट सपोज एलेक्स हमारा तुम में से कोई व्यूअर है और वो महीने का 20,000 रुपये कमाता है। तो एलेक्स क्या करता है, 20,000 में से 50% मतलब कि 10,000 सीधा इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट वो इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में एंड स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करता है। बचा 6,000 वो एक्सपेंसेस के लिए अलग कर देता है और बचा 4,000 वो अपने सेविंग अकाउंट में फॉर इमरजेंसी सेविंग अकाउंट में वो रख देता है। तो तुम्हें भी सिंपल इसी रूल को फॉलो करना है, 50-30-20 एंड रूल इज रूल। इसको तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और एक और चीज, तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक दिखाऊं तो ये वीडियो तुम जाके देख लेना। इसमें मैंने 3 साल के रिटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक स्किल सीखो जो तुम्हें पैसे कमा के दे, बना के दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त रोहन, उसने 2 साल पहले जॉब क्विट कर दी और अपने कम्युनिकेशन स्किल, एडिटिंग स्किल में ध्यान दिया और आज वो, तुम मानोगे नहीं, 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है। कैसे? उसने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया, एडिटिंग स्किल्स जो सबसे डिमांडिंग में अभी भी है और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो तुम्हें कोई भी 3 स्किल ढूंढनी है और उस पे माहिर बनना है। आज की ये दुनिया स्किल में काम करती है। स्कूल पे तो हमें सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है और स्किल्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन आज की दुनिया सिर्फ स्किल्स सिर्फ देखती है तो तुम्हारी अंदर क्या स्किल्स है। नया फोन चाहिए, EMI पे मत फंसना। अगर तुम्हारी एज 18 से 25 के बीच में है तो EMI पे मत जाओ, वरना तुम 30 के एज तक इंटरेस्ट ही चुकाते रहोगे। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना कूल लग सकता है, लेकिन बाद में जब बिल आएगा तो रोना पड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपए है और तुम 1 लाख रुपए के फोन को EMI पे चाहते हो तो देन इट्स ओके, क्योंकि तुम्हारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन तुम सिर्फ स्वैग को दिखाने के लिए 1 लाख के फोन खरीदने जा रहे हो और तुम्हारी सैलरी 15,000 है और तुम्हारे पास सेविंग कुछ भी नहीं है, तो डेप्ट में कभी मत फंसना। एक रूल याद रखो, जो चीज तुम कैश में नहीं ले सकते उसको कभी मत खरीदो। फ्रीडम चाहिए ना, तो डेप्ट से दूर रहो। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करो। तुम अभी जॉब पे हो और हो सकता है अभी तुम स्मॉल पोस्ट में हो, बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है, तो तुम्हें लगता होगा मैं डायरेक्टर के पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा और मेरी लाइफ सेट। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी कभी किसी की नहीं हो सकती। अगर तुम डायरेक्टर के पोस्ट में भी पहुंच गए तो कंपनी तुम्हें निकालने में 1
पल नहीं सोचेंगे। तो तुम्हें अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। तुम्हें अपने स्किल्स पे इतना काम करो, कोई तुम्हें निकाल दे तो तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े। जैसे तुम आज से YouTube पे अपने स्किल्स को, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल्स है तो YouTube पे तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो। रील्स पे तुम अपना स्किल्स को शो करते हुए रील्स अपलोड कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें एडिटिंग आता है, अच्छे खासा एडिटिंग करते हो, तो जॉब से आने के बाद 2-3 घंटे एडिटिंग स्किल्स पे तुम फ्रीलांसर, फाइवर जैसी वेबसाइट पे अपना स्किल्स को शो कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इनकम मल्टीपल होगी। और जब मल्टीपल इनकम सोर्स आता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम होने लगता है और तुम एक रैट रेस से धीरे 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 निकल सकते हो। पैसा बचा के कोई अमीर नहीं बना। पैसा बचाने की जगह पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचो। पैसा सेव करना ठीक है, पर उसको सोचो, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए है तो 5,000 को 50,000 रुपए कैसे बनाना है, उसके बारे में सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए है और एक स्मार्टफोन है तो तुम एक रिंग लाइट और एक माइक और एक ट्राइपॉड इजीली ले सकते हो और यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। और अच्छा खासा सब कुछ रहा तो 5,000 के बदले तुम्हें कई गुना तुम्हें पैसा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो कि तुम्हें किस तरीके से तुम्हारे पैसे को मल्टीप्लाई करना है। पैसा बचाना ठीक है, पर ऐसा भी मत करो कि सिर्फ पैसे को बचा के रखो और उसको कुछ भी नहीं करना। अगर तुम अपने बैंक में पैसे को सेव करोगे तो उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही अमाउंट को अगर तुम मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा तुम्हें खुद शॉक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि रिस्क हर जगह है। आई नो कि रिस्क तो हर जगह होता है, बट रिस्क लेना आना चाहिए, तभी तुम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए मैंने ये वीडियो बना के रखा हुआ है, तुम जाके देख सकते हो कि 3 साल में ही, सिर्फ 3 साल में ही मैंने कैसे म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न पा लिया। तो ये 5 रूल्स आज से ही तुम्हें स्टार्ट करना है और तुम देखो कि तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी एज कितनी है, ताकि मैं सबसे कनेक्ट कर पाऊँ और मुझे पता लगे कि मेरे व्यूअर्स की एज कितनी है। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड let's grow together. Let's build something amazing. Bye bye.